हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको इनइक्विलिटी यानी कि असमानता रीजनिंग के तहत कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको सबसे पहले इनइक्विलिटी यानी कि असमानता का जो थ्योरी होता है, थोड़ा सा ट्रिक टाइप का, वो मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इजी ट्रिक होगा। इस ट्रिक को सीखने के बाद में आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से यानी कि लगभग 10 सेकंड के अंदर में एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को देखने से पहले हम इसका थ्योरी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मेन थ्योरी। अब आप ध्यान से देखें, देखिए इसमें जो है जनरली जो है आपको 4 ही सिंबल का यूज होता है। ये होता है आपका एक ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है आपका लेस देन इक्वल टू, 4 हो गया। एक और सिंबल होता है 5 इक्वल टू। तो ये 5 ही सिंबल का यूज होता है इनइक्विलिटी में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, सबसे पहले बस आप ये समझ लें कि आखिर आपके निष्कर्ष को जो है गलत कब माना जाएगा, निष्कर्ष को गलत कब माना जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए किस किस कंडीशन में जो है निष्कर्ष को जो है गलत माना जाएगा। बस आप इतना समझ के गलत माना जाएगा और कब सही माना जाएगा, तो बस इतना ही आता ही है कौन सा निष्कर्ष गलत है कौन सही है। और दोनों हम बता देते हैं किस कंडीशन में गलत होगा किस कंडीशन में सही होगा। पहले गलत वाला समझिए और फिर सही वाला समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए गलत कब होगा, जैसे कि दो सिंबल अपोजिट जब भी एक दूसरे के सामने आ जाए। जैसे ये मान लीजिए ओपन गेट मेरा हो गया, इधर से मान लीजिए हम एंट्री कर रहे हैं, तो आगे अगर ऐसे ही आ रहा है तो ठीक है, मतलब 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। लेकिन कहीं भी अगर मान लीजिए अब 2 बार ऐसे आ गया और नेक्स्ट टाइम पे मान लीजिए अगर ऐसे उल्टा सिंबल आ गया, तो अब देखिए 2 बार तो हम मान लीजिए यहाँ से इसमें तक एंट्री कर गए, लेकिन अब इसमें एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सिंबल ही उल्टा हो गया है ना। तो ऐसा कथन, ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब मान लीजिए कि एक बार जो है क्या हुआ कि आपको जो है, ये तो ऑप्शन में हालांकि उतना नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ ओपन गेट से हम एंट्री किए, मैंने ओपन गेट और इक्वल टू से हम एंट्री किए, तो आगे भी ये ओपन गेट इक्वल टू आना चाहिए। और अगर मेरे निष्कर्ष में ऐसा दिया है, तो जैसे इसी निष्कर्ष को मान लीजिए एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो अब सब जगह इस तरह का आना चाहिए तो ही सही माना जाएगा। मान लीजिए 2 बार ऐसे आ गया ना, एक बार अगर ऐसे आ गया तो भी सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष में ही ऐसे लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ें आपने समझ लिया। थोड़ा सा और आगे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए और क्या क्या गलत हो सकता है। यहाँ पे आपने 2 चीज़ों को सीख लिया कब कब गलत होगा, एक तो हमने ये बता दिया और एक ये बता दिया। ठीक है, और क्या गलत हो सकता है, मान लीजिए कभी कभी जो है हमको ओपन गेट से एंट्री करने का जगह नहीं है, लेकिन क्लोज गेट से जाने पे मतलब क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ठीक है, आप क्लोज गेट से ही जाइए। क्लोज गेट से मान लीजिए अगर अब ऐसे हम जा रहे हैं तो आगे सिर्फ ऐसे ही सिम्बॉल्स आने चाहिए। अगर कभी मान लीजिए बीच में अगर ऐसा उल्टा सिम्बॉल आ गया तो ये भी क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। यही चीज़ आपका इक्वल टू के साथ भी हो जाता है। एक बार इक्वल टू अगर निष्कर्ष में दिया है तो सब जगह ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं भी एक जगह ऐसे आ गया तो फिर ये आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये गलत वाला चीज़ हो गया। सही कब माना जाएगा, जब एक ही तरफ से, जैसे कि मान लीजिए हम क्लोज ओपन गेट से ऐसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ही आया तो हम सही माने जाएंगे। ठीक है, या क्लोज गेट से एंट्री की तो सब जगह क्लोज ही आ रहा है तो सही माने जाएंगे। ओपन गेट में भी एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए कहीं इक्वल टू लग गया, कहीं नहीं लगा है, 3 जगह लग गया और एक जगह नहीं लगा, आज सिर्फ आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई आपको जो है क्या करना है, मतलब मतलब ऐसे जाना है, ये नहीं रहेगा तो भी वो सही माना जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे क्लोज गेट से हम जा रहे हैं, अगर एक जगह भी छूट गया फिर एक जगह आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक जगह जो है निष्कर्ष को ये फॉलो कर रहा है तो सारा सही माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, सारा समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन खाली आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब आप जरा ध्यान से देखें, पहला जो हमारा, अब देखिए इस तरह इनइक्वालिटी क्वेश्चन में पहले आपको जो है क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, सीधे निष्कर्ष पे आ जाना है। कथन नहीं पढ़ना है, सीधे कहाँ आना है, निष्कर्ष पे आना है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि हमको एफ से लेके एम तक जाना है ओपन गेट के माध्यम से। तब आप जरा ध्यान से देखें, क्या एफ के बाद में यहाँ पे ओपन गेट है, नहीं है। इसमें कहीं एफ के बाद में ओपन गेट है, नहीं है, एकदम नहीं है। अच्छा, अब इधर से भी तो हो सकता है ना, एफ से एम, सॉरी एम से एफ, क्लोज गेट से कराना चाहें, इधर से नहीं जा पा रहे हैं तो एक बार इधर सोच लेते हैं, एम से एफ। अब फिर आप ध्यान से देखें तो एम से हम सी तक तो यहाँ जा सकते हैं, एम से यहाँ
क्लोज गेट से सी तक तो गए, लेकिन सी से यहाँ पे क्लोज गेट नहीं हो गया, ओपन गेट हो गया, ये वाला देखिएगा, आई सिंबल देखिएगा, दोनों अपोजिट से हैं, ठीक है। इधर में तो हम इस तरफ से गए और उधर से भी, माने उधर से भी इसी तरह का सिंबल दिख रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये आपका गलत माना जाएगा। मतलब ये कहना हम चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इसको गलत हम ये भी बता सकते थे कि भाई एफ से एम तक जाना है तो हमको ओपन गेट चाहिए था, एफ के बाद में ओपन गेट मिला नहीं, फिर भी हमने क्या किया, एम से एक बार ट्राई किए, तो एम से क्लोज गेट आना चाहिए, तो एम से सी तक तो हम चले गए। अब सी के बाद में क्या होना चाहिए, क्लोज गेट ही आना चाहिए। देखिए सी के बाद यहाँ क्लोज गेट है नहीं, अगर सी से हम अगर इस तरफ में देख रहे हैं तो ऐसे क्लोज गेट हुआ ना, ये वाला, जबकि ये क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसे सी से, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मान लीजिए ओ से हमको कहाँ जाना है, जी तक जाना है, तो ओ से अगर जी तक जाना है तो ओ से हम कहाँ जाएंगे, अब देखिए ओ से दोनों तरफ में क्लोज गेट ही है, ओ के इस साइड भी क्लोज गेट है और इस साइड भी क्लोज गेट है, तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, तो ना तो एक और ना ही दो सही माना जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ हमको Q से लेके L तक जाना है, ठीक है। तो अब देखिए Q से हम J चले गए, J से M चले गए, M से L चले गए, एकदम कहीं रुकावट आया नहीं, पहले ये सिंबल आया फिर इस तरह का आया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे, और यहाँ पे फिर से ग्रेटर देन। मैं बताया था कि अगर आपको आपके अगर निष्कर्ष में सिर्फ जो है एक सिंबल इसकी चर्चा है और बीच में अगर ये ग्रेटर देन वाला आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कहीं एक जगह इसके निष्कर्ष को फॉलो करना चाहिए, तो ये है, मतलब इसमें लगातार हम यहाँ से यहाँ तक चले गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये सही है। दूसरा देखिए, जे से हमको के तक जाना है, ठीक है, तो अब जे देखिए, जे यहाँ पर है, एम है, एल है, के है, एकदम सही है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो गया। अब मतलब जे से के तक जाने में हमने किसकी सिंबल का यूज किया, तो एक बार ग्रेटर एंड इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू, तो एक जगह तो ये आया ना, अगर एक जगह भी ये नहीं आ रहा तो गलत माना जाएगा, बट एक जगह आ गया तो सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सही है, तो हमारा निष्कर्ष इसमें एक और दो दोनों ही सही माना जाएगा, तो इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपने एक देख लिया दोनों सही वाला, एक देख लिया दोनों ही गलत वाला। अब आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि यदि इतना है तो इसमें से कौन सा सही है, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ही सही है, हमको वो बताना है, ठीक है। इस तरह का आगे भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इसी को देख लीजिए। देखिए बोल रहा है कि नीचे एक असमानता दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है, ये वो सही है वो बताना है। अब ऑप्शन से देखिए, जी से सी तक जाना है, तो जी कहाँ है, जी यहाँ पर है, ठीक है, क्लोज गेट से आइए, नहीं क्लोज गेट से नहीं आ सकते, क्लोज गेट से अगर आना है तो सी से जी आना होगा, तो सही है नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए आप क्लोज गेट से आने का मतलब सी से जी ना, तो सी से आप जी में कहाँ क्लोज गेट में इधर आ सकते हैं, ये तो आके ए पे खत्म हो गया, तो ये गलत हो गया। बी से एफ तक जाना है, अब बी से अगर हमको एफ तक जाना है तो जरा ध्यान से आप देखें, बी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और एफ तक जाना एकदम ओपन गेट में, तो बी से सी चले गए, डी चले गए, एफ चले गए, एकदम सही है, यही सही माना जाएगा, ठीक है। एक वो सही है, इसमें बताना था कौन सा सही है, तो एक ही सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। लेकिन क्यों गलत है बता देते हैं कि जी से एफ तक जाना है, तो जी कहाँ है, जी यहाँ पर है, क्लोज गेट। अब देखिए यहाँ पे ओपन गेट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लोज गेट दिखा रहा है, तो ये गलत हो गया, दोनों जगह सेम ही रहना चाहिए ना। अब देखिए जी से डी जाना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जी से डी जाना है, तो जी से डी ओपन गेट के साथ, यहाँ पे क्लोज गेट है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और था इस तरह को भी देख लीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए, कौन सही है बताइए। क्यू से एस तक जाना है ओपन गेट के साथ, तो क्यू के बाद में ओपन गेट ना इधर है ना इधर है, तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यू बराबर टी, क्यू से टी तक बराबर आ रहा है, क्यू से लेकर टी तक बराबर आ रहा है नहीं, देखिए एक जगह यहाँ पे सिंबल अलग अलग हो गया ना, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ गया सामने सामने, यहाँ पे बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू, यहाँ बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये गलत माना जाएगा। आर से टी तक जा सकते, सॉरी टी से आर तक, टी से आर तक, तो टी से आर तक ओपन गेट में नहीं जा सकते, तो ये भी गलत माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ से हमको एम तक जाना है ओपन गेट के साथ में, तो एफ से एम जाना, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था क्या, देख लीजिए, एफ से एम तक जाना है ओपन गेट के साथ, तो ओपन एफ के बाद में ओपन गेट है या नहीं है, तो गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओ से जी तक जाना है ओपन गेट के साथ, ओ के बाद में जी है, ओ के बाद में जी मतलब ओपन गेट कहीं है ना इधर है ना इधर है, कहीं नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हुआ इसमें।
बस इतना ही बताना था इस वीडियो में आपको। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा अपना प्रॉब्लम, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस रह जाते हैं नेक्स्ट लेवल के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, मैक्सिमम शेयर आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी है वहाँ इसको शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।